आदाब नाजरीन, आज मुशाहिदा कीजिए इस कॉस्टस स्पेशियोसस के पौधे का। ये इसका फूल है और ये इसकी कलियां हैं। ये इसकी बारिश की हालत है और इस किस्म से ये घुमा हुआ होता है। यही फ़र्क इसमें और इंसुलिन प्लांट जिसे कहते हैं उनके दरमियान है। ये दोनों तकरीबन एक जैसे दिखते हैं लेकिन दर हकीकत मुख्तलिफ पौधे हैं। हमारे यहाँ सतपुड़ा के पहाड़ी सिलसिले के हाईएस्ट पॉइंट के एरिया में ये कुदरती तौर पर पाया जाता है। तो ये देखिए, ये इसकी बारिश के बाद की हालत है। ये इसके फूल और बाकी के हिस्से आप गौर से देखिए। ये देखिए, इसका पौधा जो होता है वो सर्द व खुश्क मिजाज का होता है। इसका कंद इस्तेमाल किया जाता है और इसका तना भी सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी मुक़व्वी और मुक़व्वी बाह के तौर पर और मुसम्मिन बदन के तौर पर इसका इस्तेमाल है। ख़ासतौर से ज़बरदस्त किस्म का मुसम्मिन बदन है ये पौधा। इसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है। अदरक की तरह थोड़ी वो नज़र आती है, इसीलिए इसका नाम स्पाइरल जिंजर भी रखा गया है। तो ये देखिए, इसका फूल थोड़ा करीब से कुछ इस किस्म से नज़र आता है और बाकी के हिस्से भी इसकी गौर से देखिए। इस किस्म से ये घुमावदार होता है, गोया ये पौधा कह रहा हो कि मैं पेचीदा अमराज की एक दवा हूँ। तो देखिए, जिस तरह रोमेटॉइड अर्थराइटिस में इंसानी जिस्म के हिस्से मुड़ जाते हैं तो उन्हीं की ये एक बेहतरीन दवा है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की ये एक बेहतरीन दवा है। तो ये देखिए, इसके फल मैं आपको इसके बीज में निकाल के बताऊंगा। अच्छी तरीके से आप इसकी शनाख्त कर लीजिए। अक्सर पहाड़ी इलाकों में ये कुदरती तौर पर पाया जाता है। ये इसकी सितंबर अक्टूबर की हालत है। तो ये देखिए, इसके मुख्तलिफ हिस्से और इसके पत्ते अब सूखने लगे हैं। तो ये देखिए, इसके पीले पत्ते जो कि पुराने पत्ते हैं और ये इसके नए पत्ते और इसके फल और इसके बीजों का भी मुशाहिदा कीजिए। मैं आपको इनके बीज निकाल के बता देता हूँ। इन बीजों का इस्तेमाल भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस में या दीगर किस्म के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम सफरावी मिजाज का समझ सकते हैं, चूँकि ये बूटी जो होती है, ये जो पौधा होता है वो सर्द व खुश्क मिजाज की एक दवा है। मुक़व्वी बाह और मुक़व्वी बदन होने की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की ये एक बेहतरीन दवा हो जाती है। तो ये देखिए, इसके बीज इस किस्म के चमकीले और छोटे से इसके बीज होते हैं। तो इस तरह से ये एक पौधा था। केवकंद के नाम से हमारे यहाँ आमतौर पर जाना जाता है। कुछ किताबों में केमुक इस नाम से भी इसे कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस पौधे की शनाख्त कर ली होंगी।